स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ डॉक्टर अनीता कोठारी। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण। देखो, हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी शुरू किया था और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की दो एक्सटेंशन है और वो एक है हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा है रेजोनेंस है ना। दीज आर द टू एक्सटेंशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो जब भी हम संकरण और रेजोनेंस की यानी अनुनाद की बात करें तो वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से शुरू हुई है। ओके, दीज आर बेसिकली गिवन बाय पॉलिंग, है ना। रेजोनेंस तो आपने देखा ही होगा कि हाइड्रोजन जैसे सिंपल मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हमने 4 अनुनादी संरचनाएं लिखी थी और अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन। ओके, हाइब्रिडाइजेशन इज बेसिकली अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, एक काल्पनिक कंसेप्ट है विच वाज गिवन बाय पॉलिंग in order to explain the shape and geometry of molecules. Okay? यानी अणुओं का शेप और उसकी ज्योमेट्री समझाने के लिए पॉलिंग ने हाइब्रिडाइजेशन दिया था, राइट। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? अकॉर्डिंग टू पॉलिंग, इन हाइब्रिडाइजेशन द वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स विच आर, क्या वर्ड बोल रही हूँ, एक एक में नोट करते जाइएगा। अकॉर्डिंग टू पॉलिंग, इन हाइब्रिडाइजेशन संकरण में वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स, वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स विच इज नियरली ऑफ सेम एनर्जी, क्या वर्ड बोला, नियरली ऑफ सेम एनर्जी, लगभग समान ऊर्जा की, आपस में मिक्सअप होती हैं टू गिव द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, संकृत कक्षक देती हैं विच आर ऑफ सेम एनर्जी, विच आर ऑफ सेम एनर्जी एंड विच आर ऑफ सेम शेप। गॉट इट? यानी मैं डेफिनेशन बोल रही हूँ, आप लोग नोट करिएगा क्या बोल रही हूँ मैं। हाइब्रिडाइजेशन इज अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट गिवन बाय पॉलिंग in order to explain the geometry and shape of molecules. According to hybridization, valence shell orbitals which are of nearly same size mix up to give the orbitals of same energy and same shape, and these orbitals known as hybrid orbitals. Okay, तो ये तो इसकी डेफिनेशन रही। अब हम सबसे पहले आज केवल ले लेते हैं रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी संकरण के क्या नियम हैं, उसके बाद हम डिटेल में लेंगे कि संकरण कैसे करते हैं। रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन का नियम यह है कि वैलेंस शेल ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप होती है। वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सअप होती है टू गिव द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। पहला पॉइंट समझ में आया क्या, कि वैलेंस शेल की ऑर्बिटल मिक्सअप होकर के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देती है, संकृत कक्षक देती है। नंबर 2 पॉइंट, जो हाइब्रिड जिन वैलेंस शेल की ऑर्बिटल जो आपस में मिक्सअप होती हैं, है ना, दे शुड बी ऑफ नियरली सेम एनर्जी। जो कक्षक संक्रमण में हिस्सा लेते हैं उनकी ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। गॉट इट? नंबर 3 पॉइंट, जितने ऑर्बिटल्स, जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करती है उतनी ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनती हैं। यानी जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगी उतनी ही संकृत कक्षक बनेंगे। गॉट इट? नंबर 4 पॉइंट, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रही हैं उनकी एनर्जी सेम होती है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑफ सेम एनर्जी, उनकी ऊर्जा समान होती है। गॉट इट? नंबर 5 पॉइंट, सिंस देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कक्षकों का अतिव्यापन हो रहा है। सिंस देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, कक्षकों का अतिव्यापन हो रहा है और यही कारण है कि सभी प्रकार के कक्षक
चाहे वो वेकेंट हो, चाहे वो हाफ फिल्ड हो, आधे भरे हुए, या चाहे वो कंप्लीटली फिल्ड हो, कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। बात समझ में आई? सिंस हाइब्रिडाइजेशन इज ऑफ ऑर्बिटल नॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी संकरण हमेशा किसका होता है? कक्षकों का होता है। और यही कारण है कि सभी प्रकार के कक्षक, चाहे वो खाली हो, चाहे आधे भरे हो या पूरे भरे हुए हो, वो संक्रमण में हिस्सा लेते हैं। गॉट इट? नंबर 6 पॉइंट, ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑफ सेम शेप। सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं, उनका आकार समान होता है। कैसे? जैसे अगर आप एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देखेंगे तो वो इस तरह की होती है, इस तरह की। गॉट इट? तो सारी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सेम होती है। तो फिर आप बताइए, फिर ज्योमेट्री अलग अलग क्यों होती है? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल तो सेम होती है, लेकिन द ओरिएंटेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्या वर्ड बोला मैंने? ओरिएंटेशन ऑफ hybrid orbitals in space is different. is different, है ना? यानी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनका जो स्पेस में ओरिएंटेशन होता है वो अलग अलग होता है, और इसी वजह से मॉलिक्यूल का शेप भी अलग अलग होता है ना? इसका अगर आप एग्जांपल लेना चाहें तो आप ले सकते हैं इस तरह से, कि किस तरह से आप इसको देखेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को, कि अगर आप जिसे sp हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं, है ना? देखो एक ऑर्बिटल इधर आ रही है, ध्यान से देखिएगा, दूसरी इधर गई, तो ये sp ऑर्बिटल में 2 ऑर्बिटल बनी और शेप हो गया इसका लीनियर। गॉट इट? अगर आप sp2 ले रहे हैं तो ध्यान से देखिए, ये एक ऑर्बिटल आई ना, इसी तरह से आप देखिएगा ये दूसरी ऑर्बिटल आई, और इसी तरह से आप देखिएगा ये तीसरी ऑर्बिटल। यानी कहने का मतलब, अगर आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन लेंगे तो आप देखेंगे इस तरह से उसका ओरिएंटेशन होगा, और ये इसके छोटे छोटे लोब हैं, और उसकी ज्योमेट्री ट्रायंगुलर होगी, है ना? और 120 का एंगल होगा, राइट? तो वर्ड मैंने क्या बोला कि सारी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं वो सेम होती है, लेकिन उनका स्पेस में ओरिएंटेशन अलग अलग होता है, और इसी ओरिएंटेशन की वजह से उनका शेप अलग होता है, उनके एंगल अलग होते हैं, राइट? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट रूल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की वेरियस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस आर एज फॉलो। विभिन्न प्रकार के जो संकरण हैं वो हैं कौन कौन से? sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3 और सो ऑन, और भी बहुत हमारे पास में dsp2, है ना? इस तरह के बहुत सारे संकरण पॉसिबल हैं। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है उसमें जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही है उन दोनों के करेक्टर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास में sp हाइब्रिडाइजेशन है, कौन सा संकरण है? sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो आप ये देखेंगे कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रही है आपकी, उसमें 50% करेक्टर s का होगा और 50% करेक्टर किसका होगा? p का होगा। गॉट इट? इसी तरह से अगर sp2 है तो आप लगा लीजिए कि इसमें डबल करेक्टर इसका है और इसका है ना? यानी 2 पार्ट में इसके करेक्टर्स होंगे और 1 पार्ट में इसके करेक्टर्स होंगे, राइट? तो कुल मिलाकर जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रही है उसमें जो पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल है उसकी जितनी मिक्सअप हो रही है उसके अकॉर्डिंग उसमें उसके करेक्टर्स रहेंगे, राइट? देन नेक्स्ट पॉइंट, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स डायरेक्शनल होती हैं एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ध्यान से नोट करिएगा, ये क्वेश्चन में भी कभी को भी पूछते हैं, व्हाई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। जो संकृत कक्षक होते हैं वो मजबूत बंध बनाते हैं, बिकॉज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर डायरेक्शनल। नोट करें ये पॉइंट, क्या वर्ड बोला मैंने? संकृत कक्षक ज्यादा दिशात्मक होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी अभी मैंने आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप बताया था, क्या था? एक लोब छोटा और एक लोब बड़ा, है ना? देखिए ध्यान से देखिएगा, तो जहां लोब बड़ा है वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब इस दिशा में मजबूत बंध बनेगा।
क्लियर है बोलो आपको? जैसे सपोज मैं आपको बताऊं, देखो कंपैरिजन करो आप। सपोज ये एस ऑर्बिटल है, गोलाकार है, देखो ध्यान से देखो, गोलाकार है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैली हुई है ना? तो अगर ये गोलाकार है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैली हुई है, तो ये अदिशात्मक है और यही कारण है कि ये मजबूत बंध नहीं बनाती। लेकिन अगर हम पी ऑर्बिटल लें, सपोज ये पी जेड ऑर्बिटल है, तो आप क्या कहोगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस डायरेक्शन में है? जेड डायरेक्शन में है। ओके, इसका मतलब पी जेड ऑर्बिटल जो है वो जेड डायरेक्शन में मजबूत बंध बनाएगी। लेकिन आप देखो अभी भी दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है, लेकिन आप क्या डिफरेंस देख रहे हो हाइब्रिड ऑर्बिटल में? बताइए। हाइब्रिड ऑर्बिटल में आप ये नोट कर रहे हो कि एक लोग बड़ा है, एक छोटा है। इसका मतलब जो बड़ा है उधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और वो ज़्यादा मजबूत बंध बनाएगी। गॉट इट? तो यही कारण है कि हाइब्रिडाइजेशन की वजह से जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। गॉट इट? देन द नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो जितना ज़्यादा दिशात्मक गुण होगा बंध उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। इसका मतलब अगर हम बंध की मजबूती देखें तो देखो sp3d3 से बना हुआ बंध सबसे ज़्यादा मजबूत होगा एज कंपेयर्ड विद sp3d2 which is in turn sp3d which is in turn sp3 sp2 and sp। क्यों? क्योंकि इधर की तरफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी बढ़ रही है ना, दिशात्मक गुण बढ़ रहे हैं और इसलिए ही बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। गॉट इट? सो दिस इज द बेसिक रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसके अलावा आप और भी रूल्स हैं कुछ, वो भी मैं आपको बता ही देती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रिपेल टू ईच अदर। सारे संकृत कक्षक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। गॉट इट? वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन जो प्रतिकर्षण होता है वो हम देखें तो सबसे ज़्यादा होता है लोन पेयर के बीच, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच, और सबसे कम प्रतिकर्षण पाया जाता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच। गॉट इट? देखो आप इस चीज़ को रटो मत, समझो। लोन पेयर क्या है? जो कोई खुद शेयर नहीं करता, जो एटम के खुद के पास रखा हुआ है। गॉट इट? वो लोन पेयर। बॉन्ड पेयर वो होता है जो कि बंध के अंदर रखा हुआ है, कोई बॉन्ड बना रहा है किसी के साथ में, है ना, और उसमें जो रखा है वो हो गया बॉन्ड पेयर। क्या हो गया? बॉन्ड पेयर। ये क्या हो गया? लोन पेयर। अंत तक क्लियर है बोलो? जो बंध में बना हुआ है वो बॉन्ड पेयर, बंधी युग, और जो उस एटम के खुद के पास रखा है वो उसका लोन पेयर यानी एकाकी युग। राइट? अब आप देखो कि सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षण लोन पेयर में क्यों होता है, ध्यान से समझिएगा। सपोज ये ऑक्सीजन है ना, 1 मिनट के लिए ये इसके पास में इसके 2 लोन पेयर हैं। क्या है? 2 लोन पेयर। यानी हम क्या कहेंगे कि ये लोन पेयर जो दोनों हैं वो इसी ऑक्सीजन एटम के पास में है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होगा। और प्रतिकर्षण क्यों होगा? क्योंकि बहुत ज़्यादा पास पास है, और इसी वजह से हम कहेंगे कि LP के बीच में प्रतिकर्षण सबसे ज़्यादा है। गॉट? लेकिन अगर यही मैं बॉन्ड पेयर की बात करूं, सपोज ये वाटर है तो वाटर में आप क्या देखेंगे? सपोज ये इसका बॉन्ड पेयर है ना, तो बॉन्ड पेयर क्योंकि 2 एटम के बीच में शेयर हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा, 2 बॉन्डेड एटम के बीच में शेयर हो जाता है, तो वो सेंट्रल एटम से थोड़ा दूर होता है। ध्यान से देख रहे हैं आप? अगर दूर होगा तो प्रतिकर्षण कम होगा इसके कंपैरिजन में, और प्रतिकर्षण कम हुआ तो हम क्या कहेंगे? बॉन्ड और बॉन्ड पेयर के बीच में प्रतिकर्षण सबसे कम है, और लोन पेयर के बीच में प्रतिकर्षण सबसे ज़्यादा है। गॉट इट? एंड द नेक्स्ट पॉइंट, ओनली सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करने वाली ऑर्बिटल्स ही संक्रमण में हिस्सा लेती है। पाई बॉन्ड बनाने वाली ऑर्बिटल्स कभी भी संक्रमण में हिस्सा नहीं लेती है। गॉट इट? तो आई थिंक कि आपको हाइब्रिडाइजेशन के सारे रूल समझ में आए होंगे। फिर से रिपीट कर देती हूँ। नंबर 1, इट इज़ अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट गिवन बाय पॉलिंग टू एक्सप्लेन द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। जितने कक्षक संक्रमण में हिस्सा लेते हैं उतने कक्षक बनते हैं। वैलेंस शेल के कक्षक संक्रमण में हिस्सा लेते हैं। क्योंकि कक्षक हिस्सा लेते हैं तो सभी प्रकार के खाली भरे हुए और आधे भरे हुए कक्षक संक्रमण में हिस्सा ले सकते हैं। संकृत कक्षकों की संख्या उतनी ही होती है जितनी कि परमाणु कक्षक संक्रमण में भाग लेते हैं। सारे संकृत कक्षक समान ऊर्जा के होते हैं।
और उनका शेप भी समान होता है, लेकिन स्पेस में उनका जो विन्यास होता है वो अलग अलग होता है, और यही कारण है कि हर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री अलग अलग होती है। गॉट इट? इसके अलावा अलग अलग तरह के जो संकरण है sp, sp2, sp3, तो जिसमें जितना ज़्यादा दिशात्मक गुण होता है वो उतना ही ज़्यादा मजबूत बनाता है। जैसे अगर हम sp और sp2 देखें तो sp2 से बना हुआ बंध ज़्यादा मजबूत होगा क्योंकि उसमें p करेक्टर ज़्यादा है। हाइब्रिड ऑर्बिटल में उन कक्षकों के सारे गुण पाए जाते हैं जिनसे वो मिली है। जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन में 50% गुण s ऑर्बिटल के होंगे और 50% गुण किसके होंगे? p ऑर्बिटल के होंगे। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं। ये प्रतिकर्षण बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में सबसे कम होता है, जबकि लोन पेयर और लोन पेयर के बीच सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि लोन पेयर केवल सेंट्रल एटम के पास रहता है, जबकि बॉन्ड पेयर दो एटम के बीच में होता है, इसलिए सेंट्रल एटम से थोड़ा दूर होता है। गॉट इट? इसके अलावा जो सिग्मा बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड बनाने वाली ऑर्बिटल्स ही संक्रमण में हिस्सा लेती है। जो ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड बनाती हैं वो संक्रमण में हिस्सा नहीं लेती। एंड द लास्ट पॉइंट जो है वो ये है कि किसी भी एटम के लिए हम उसका संकरण फिक्स नहीं कर सकते। बात को समझना कि कोई भी एक एटम है वो कभी एक संक्रमण शो करेगा किसी मॉलिक्यूल में, किसी में दूसरा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले कार्बन, है ना, तो आप ये नहीं कहेंगे कि कार्बन में हमेशा एक ही संक्रमण होगा। अगर हम मीथेन ले रहे हैं तो ये संकरण sp3 देगा, अगर हम इथीन ले रहे हैं तो ये sp2 देगा, और अगर हम एसिटिलीन ले रहे हैं तो sp। यानी जो संक्रमण का प्रकार है वो उसके रासायनिक वातावरण पर निर्भर करता है, सिर्फ उस अपने एटम पे ऊपर वो निर्भर नहीं करता। ओके बच्चों, तो आपको ये बेसिक रूल समझ में आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक में अपन वेरियस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन लेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन से शुरू करके। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।